तो गाइस वेलकम टू दी वेंडर बॉयज़। आज है हमारे साथ वेंडर बॉयज़ के दो मेंबर्स, मिस्टर विशाल भाई हमारे यहाँ पे एंड मिस्टर शेखावत। दोनों अपनी बाइक्स लेके आए हैं। दोनों है बजाज की पल्सर, वन ऑफ द बेस्ट में से एक है लेजेंडरी क्लासिक 22F 2025 वर्जन, एंड एक है हमारे पास, मैं कहूँगा अंडररेटेड है ये, बहुत ब्लैक शीप है ये है N250 2026 मॉडल। तो आज इन बाइक्स का होगा कंपैरिजन। लेट्स गो, देखते हैं। तो ये देखो भाई, दोनों बाइक्स खड़ी है, उनके ओनर्स भी खड़े हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। तो मैं इनसे कुछ सवाल पूछूंगा। मैं वो MK राइडर, आज का होस्ट। इनसे कुछ सवाल पूछूंगा इनके बाइक्स के बारे में। तो पहला सवाल ये है गाइज़, आप दोनों से, ये विशाल भाई से पहले पूछते हैं, आपकी बाइक को कितना टाइम हुआ और कितने में कॉस्ट पड़ी थी आपको? कितनी कॉस्ट पड़ी थी इस बाइक की? मेरी बाइक जो है मैंने दिसंबर में ली थी 2025 में। तो ये मेरे को पड़ी थी अराउंड 1,57,000 की। तो मैंने पूरा फुल कैश किया था एंड अराउंड 7 मंथ्स हो चुके हैं इसको। ठीक है, तो अभी तक तो फीडबैक सही रहा है। एंड एक बार इसका एक्सीडेंट भी हो चुका है, मेजर एक्सीडेंट हो चुका है काफ़ी। आप भी थे, आप राइडर थे जी हाँ, थे सॉरी। और सुरेंद्र भाई अपने राइडर थे। हाँ, तो आप बताइए भाई सुरेंद्र, मिस्टर शेखावत भाई, आपको कितना टाइम हो गया इस बाइक को लिए हुए और कितनी कॉस्ट पड़ी थी आपको? इस बाइक को लिए हुए मुझे हो गया 4 महीने से प्लस हो गए हैं। और इसके अगर हम मैं देखूँ तो इसको बाइक को लिए हुए कम से कम 4 महीने हो गए हैं। ठीक है, और दूसरा, जब ये बाइक मैंने परचेस करी 162 लाख की पड़ी थी मेरे को ये बाइक। 1.62 के आसपास। और इसकी बस यही है। अच्छा, ओके। तो कुछ बेसिक से क्वेश्चंस पूछूंगा मैं, ठीक है? नंबर 1 चीज़ जो सब सवाल पूछते हैं जितने भी व्यूअर्स है, वो है माइलेज। तो एक बार आप बता दीजिए पहले विशाल भाई कि आपको कितना माइलेज मिल रहा है इस बाइक में अभी? माइलेज तो यार 35 to 36 मिल रहा है, और डिपेंडिंग अपॉन राइडिंग स्टाइल, सबसे पहली बात तो है। ओके, ठीक है। और इसमें मैं कहूँगा ज़्यादा तो कोई पावर डिलीवरी अच्छी तो नहीं है इतनी, बट हाँ लो एंड टॉर्क डिलीवरी अच्छी है। ओके। तो हाईवे पे मैं कहूँगा आपको सिंगल राइडर के साथ ये आपको दे देगी 40-42 समथिंग दे देगी आराम से। ओके, ठीक है। ठीक। बाकी तो यार आपके राइडिंग स्टाइल पे डिपेंड करता है, ऑब्वियसली कैसे चला रहे हो। तो यहाँ हमारे पास N250 है। तो बताओ भाई इनका क्या है, इसका कितना माइलेज है? N250 का कितना माइलेज दे रही है आपको? अगर इसको आप सिटी में चलाओगे तो 132 के आसपास माइलेज दी जाएगी आपको। और डिपेंड करता है कि आपकी सिंगल सीटर चला रहे हो, डबल कोई है तो अगर डबल हो गए तो उससे कम ही दे देगी। और अगर आप इसको हाईवे पे चलाओगे 35 के आसपास ये माइलेज दी जाती है, जो कि मैंने फील किया। ठीक है। दूसरा, चलाने के ऊपर स्किल पे भी डिपेंड करता है कि आप किस तरह से व्हीकल चला रहे हो। अगर तो आपको ऑन एवरेज 30 के आसपास मिल जाता है। अगर आप नॉर्मली 30-40 के आसपास चलाओगे तो माइलेज ये बढ़ भी सकता है। ऐसा नहीं है कि 32 ही दे या 35 ही दे, बढ़ा भी सकते हैं। तो एक सवाल दोनों से ही है, अभी इन बाइक से कितनी सर्विस हुई है आप बताइए? तो अभी इस बाइक की यार फर्स्ट सर्विस हो चुकी है, ठीक है, जो कि अराउंड 45 डेज या फिर 500 किलोमीटर्स, दोनों में से कोई एक। सेकंड होने वाली है जो कि है 2500 किलोमीटर्स पे या फिर 240 डेज। तो अभी 1 महीना बाकी है उस चीज़ में। ठीक है। आपका सेम आप देखोगे तो इसको फर्स्ट सर्विस हो चुकी है इसकी। सेकंड कब होगी इसकी? सेकंड जो विशाल भाई ने आपको जो बताया, सेम वही स्टोरी है। सेम, दोनों में सेम चीजें अप्लाई होती है। ब्रांड एक ही है ना, बजाज। ओके, यूजर मैनुअल पूरा सेम है दोनों का। ओके, ठीक है। तो अब बात कर लेते हैं इनमें कुछ फीचर्स वगैरह की। तो पहले आप बताइए आपकी बाइक में कुछ ऐसे फीचर्स वगैरह जो आप बताना चाहिए, जो है इसमें बेसिक फीचर्स जो होते हैं। बेसिक फीचर्स में तो कहूँगा मुझे ग्राउंड क्लियरेंस सही लगा इस बाइक का, है ना? कितना है इसका ग्राउंड क्लियरेंस? कि मतलब ऐसा कि ना, मतलब बाइक कहीं टिक जाएगी, पर ठीक है, इन्होंने ये गार्ड भी दिया है, काफ़ी मजबूत है ये। ठीक है। और ये लेग गार्ड्स भी आ जाते हैं बाइक की। तो क्या ग्राउंड क्लियरेंस है ऑन पेपर? ऑन पेपर अराउंड 170 के अराउंड है। 170 का ग्राउंड क्लियरेंस इसका। और आपको डुअल डिस्क ब्रेक मिल जाता है। ओके। ABS का यार थोड़ा सा कहूँगा मैं, ABS का थोड़ा इशू है इसमें, एंड ट्रैक्शन कंट्रोल भी नहीं है इसमें। तो इस बाइक को थोड़ा रॉ रखा गया है, ट्रैक्शन कंट्रोल नहीं है, एंड सिंगल चैनल ABS है। मीटर आप दिखा सकते हैं, यहाँ पे पहले एनालॉग आता था। ओके। अब ये मीटर दे दिया इन्होंने, ये नया मीटर डेवलप किया। अभी इसको ये अपडेट कर रहे हैं धीरे धीरे, चीज़ें बदलेगी, उसके बाद देखते हैं क्या होगा। ओके। तो लुक्स देख ही सकते हैं आप गाइस बाइक का। तो यार एक मिक्सअप कहूँगा मैं, स्पोर्ट्स बाइक और एडवेंचर बाइक का। ओके। तो और साथ में ये सुपर बाइक वाला सुपर टाइप का ये वाइजर मिल गया, हेड वाइजर। लुक्स गुड। तो शेखावत भाई आप बताइए कि इसके कुछ फीचर्स वगैरह बताना चाहें जो इसमें है, जो आपको पता हो कोई फीचर। सबसे पहले तो अब मैं बताना चाहूँगा, सबसे पहले मैं आपको इन्फॉर्म करना चाहूँगा कि इसके अंदर BT कनेक्शन दे रखा है। तो जैसे अगर हम कहीं भी जाना चाहेंगे तो हम नेविगेशन में बहुत हेल्प होती है, तो हमें फ़ोन को कैरी करने की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ती है। दूसरा, इसके अंदर अगर आप फीचर में देखना चाहोगे तो इसके अंदर ABS
ABS दे रखा है आपको, डुअल चैनल ABS है, ABS दे रखा है आगे पीछे दोनों साइड में, दोनों साइड है। ठीक है। और शायद से आई थिंक ट्रैक्शन कंट्रोल भी दे रखा है, जो कि जो नए राइडर्स हैं उनको चलाने में बहुत कंफर्टेबल फील होगा और वो इजीली इसको चला पाएंगे। जैसे अगर आप बजाज की जो आपकी 220F है उसके अंदर वो फीचर नहीं दिया हुआ। ओके। और आपको ये बता दूं, आपको पता होगा पुरानी वीडियो में अरावली वाले में जिसमें हमारा एक्सीडेंट हो गया था, तो मेन रीजन भी आप कहोगे तो उसमें वो नहीं है और इस वाली बाइक में वो फीचर इसमें सेफ्टी के मामले में एक आधी फीचर एक्स्ट्रा दे रखे हैं N250 में। हाँ, ये मैं कहूँगा थोड़ा सा एडवांटेज है इसके अंदर, इसका थोड़ा वाइड सेक्शन का टायर है और डुअल चैनल ABS है, मेरे में सिंगल चैनल है एंड ट्रैक्शन कंट्रोल भी दे तो रखा है। भाई थोड़ा इधर लाना, बजाज वालों प्लीज यार दे दो यार, डुअल चैनल ABS दे दो बाइक को, बहुत दे दो यार, इतना अपडेट कर रहे हो आप तो। और एक इसका सबसे बड़ा कौन है जो मैं आपको दिखाऊंगा, बताऊंगा आगे, बहुत सबसे बड़ा कौन है। तो अभी डिटेल में बात होगी दोनों बाइक्स और दोनों राइडर्स जो है ओनर्स हैं उनसे। तो भाई इनका इसका ग्राउंड क्लियरेंस कितना, आई थिंक ऑलमोस्ट सेम है, सेम है इतना कोई सेम ही है, दिक्कत बजाज की नहीं सारी है। बाइक्स हाँ, सेम ही है। तो फीचर्स देख लिया आपने, N250 में थोड़ा स्लाइटली एक आधी फीचर ज़्यादा दे रखे हैं, सेफ्टी फीचर्स एंड ऑलमोस्ट बाकी चीज़ें सेम है। अब बात कर लेते हैं दोनों बाइक्स की स्टेबिलिटी की। तो विशाल भाई से पहले पूछते हैं उनकी 22F की कि आपको इस बाइक की स्टेबिलिटी नॉर्मली एंड हाई स्पीड स्टेबिलिटी कैसी लगी? लो स्पीड स्टेबिलिटी भी काफ़ी अच्छी है, मैंने लो पे भी हाथ छोड़े हैं, नो डाउट कोई प्रॉब्लम नहीं है। थोड़ा सा इशू आया था क्योंकि भाई अपना मेजर एक्सीडेंट हो गया था, उसके बाद क्या है ये हैंडल बार है लेफ्ट साइड का, ये बेंड हो गया था, अलाइनमेंट इसका आउट हो गया था, टायर का भी आई गेस थोड़ा सा कुछ इशू आ गया था। ठीक है। तो बाकी जो अब सबसे बड़ा कौन है वो मैं ये बता देता हूँ यार, कि सबसे बड़ा कौन ये है कि मैं अगर जैसे रोज़ इसको चला रहा हूँ ना तो मैं ही इसको बेटर कंट्रोल कर पाऊंगा। अगर कोई रैंडम बंदा चलाएगा ना और वो पुश करने की कोशिश करेगा तो ये गिरा देगी। तो ऑब्वियसली राइडर का भी है, आपकी बाइक है, आप यूज टू। लेकिन अगर आप 3-4 दिन चलाओगे ना इसको तो आप संभाल लोगे, क्योंकि इसका जो ब्रेक लेवल्स के प्रेशर पॉइंट है ना उसका आपको अंदाजा रखना पड़ता है कितना दबाना है, क्योंकि सिंगल चैनल फ्री प्ले आपको पता है उसका इसको कितना सबसे ज़्यादा ज़रूरत है भाई, डुअल चैनल ABS की, सही है। और इसी में नहीं है इसी में नहीं है। तो कंपनी आपको ये सबसे एक कह सकते हैं एक डाउन साइड लगी इस बाइक की, है अगर ना? वो आ जाए ना तो मैं कह रहा हूँ ये बेट कर देगी। तो हाई 2-3 bhp बढ़ा दे और डुअल चैनल ABS। तो हाई स्पीड स्टेबिलिटी आपको कैसी लगी इसकी, और टॉप स्पीड आपने कितनी भगाई अब तक इसकी? टॉप स्पीड तो यार अभी ऐसा है कि लॉक हो रही है, टॉप स्पीड तो 110 तक ही जाती है अभी, ओके है ना, और सेकंड सर्विस के बाद ये और ऊपर चली जाएगी। ठीक है, स्टेबिलिटी सही लगी आपको? हाई स्पीड में कोई इशू नहीं है। कोई इशू नहीं। सुरेंद्र भाई आप बताइए आपको आपकी बाइक की टॉप स्पीड कितनी है? ऐड ऑन करना चाहूँगा 220F का, तो मैंने इसको चलाया तो 117 मतलब 117 किलोमीटर की स्पीड में मैंने इसको चला रखा मैक्स। ओके, इससे अप्रोक्सीमेट अभी नहीं जा सकते क्योंकि लॉक लॉक है। तो आप पहले आप बताइए अपनी बाइक का जो N250 है। सुरेंद्र भाई मैंने इस हिसाब से बोला कि 110 एक कंट्रोलेबल स्पीड है इस बाइक पे, मैं ये कह रहा हूँ। अभी आप 117 में कंट्रोल कर सकते हो। तो 117 तक ये अपनी भागी है मैक्स, ठीक है, खींची है इसको। तो अभी पहले बता दूंगा इस दोनों बाइक के भी सिर्फ फर्स्ट सर्विस ही हुई है, ज़्यादा पुरानी नहीं है, एक आधी सर्विस और होगी, इंजन ऑयल चेंज होगा। मीटर दिखा दो यार दोनों बाइकों का, है ना, कितने मीटर किलोमीटर चल गई है तो मैं दिखा देता हूँ, पे देख सकते हो एक सेकंड गाइस, कितनी चल गई है। हाँ ये तो 1400 समथिंग चल गई है। 1400 समथिंग इसकी इनकी बाइक भागी है N250, दिखा देता हूँ। ये चल गई है गाइस 2050 किलोमीटर, तो उनसे थोड़ा ज़्यादा है। सेकंड सर्विस ही क्लोज है दोनों बाइक। तो हाँ, बात करते हैं सुरेंद्र भाई से, हमारे मिस्टर शेखावत भाई से, कि आपने इस बाइक को टॉप स्पीड कितनी भगाई है एंड हाईवे पे या टॉप स्पीड स्टेबिलिटी आपको कैसी लगी, बाइक की स्टेबिलिटी कैसी लगी? देखो मैंने इसको जो रन किया भगाई थी वो मैंने हाईवे पे चलाया था, जो कि इसके टॉप स्पीड जो मैंने फील किया है 127 किलोमीटर की स्पीड मैंने इसको रन किया। 127 की स्पीड में आपने हाँ, भगाई है। उससे ऊपर भी जा सकती थी बट सेफ्टी पर्पस के लिए हमने इतना ही रखा। आपको कोई वॉबलिंग, कोई ऐसा कॉन्फिडेंस लैक फील हुआ कि भाई बाइक स्टेबल जब नहीं मैं है? अरावली गया था उस टाइम जब मैंने फील, तब उस टाइम कोई फील नहीं हुआ, बट अभी कुछ टाइम में मैंने ये फील किया है कि 110 से 115 के बाद हल्की वॉवल होती है, जो कि आपको मेरे feel आ फ्रेंड रहा ने, आपको देखोगे वीडियो तो मेरे फ्रेंड ने मुझे बताया, बट मुझे ऐसा फील अभी तक नहीं हुआ है। ठीक है, आपको पर्सनली कोई फील personally मुझे नहीं कुछ feel नहीं हुआ? हुआ। ठीक है, आपने वो 127 मुझे लग रहा है पे शायद टायर प्रेशर का इशू हो सकता है। मे बी टायर प्रेशर हो या कुछ और भी चीज़ तो हो मेरे सकती friend है। आप देखोगे टायर प्रेशर है वो हमें नहीं मालूम है। वो तो देखो इनके ओनर्स मैनुअल में हर चीज़ लिखी होती है कि इंजन ऑयल कौन सा डालना है, एक्चुअली रियल बताऊं तो मुझे कुछ फील नहीं हुआ ऐसा, तो आपको बढ़िया लगी। ठीक है, नहीं आया मेरे को। ओके, तो टॉप स्पीड होगी, स्टेबिलिटी होगी, माइलेज हो गया, फीचर्स हो गए, ग्राउंड क्लियरेंस हो गया, लुक्स की बात कर लेते हैं थोड़ी यार। तो आप एक बार देख लो यार, ये जो 22F है ना अपना, ये ऑलमोस्ट वही शुरू से सेम ही लुक रखा है इन्होंने, क्लासी। कोई चेंजेस लगे आपको विशाल भाई, कोई चेंज किया उन्होंने? मैं कहूँगा एक जैसे होता है ना प्रिंटिंग मशीन होती है, उसके अंदर मैं मान लो स्पोर्ट्स बाइक, ठीक है, और एक एडवेंचर बाइक, दोनों डाल लूँ तो ये निकल जाएगी शायद। ओहो, तो इन्होंने वही अपना पुराना क्लासी लुक रखा। 22F का लुक अपनी जगह पे बढ़िया है भाई, एंड यहाँ पे लेजेंडरी है वो तो, और ये अपनी N250 है भाई।
मुझे अगर पर्सनली मैं बोलूँ लुक्स के मामले में N250 का थोड़ा लुक मुझे भी पर्सनली ज़्यादा अच्छा लगा। नो डाउट ये थोड़ी मॉडर्न है यार, थोड़ी बढ़िया है, इसको थोड़ा अलग स्टाइल से बना रखा है। बट इसमें मैं एक चीज़ ऐड ऑन करना चाहूँगा कि इसके जो मिरर है ना बहुत ख़राब देते हैं लोग, अच्छा, जिसमें हमें विजिबिलिटी बहुत बेकार है, तो इसी वजह से इसी रीज़न की वजह से मैंने इसको हटवा दिया। हाँ मिरर हटा दिया आपने मिरर ना, हटवा दिया, हाँ। वो कोई दिक्कत नहीं है। वेट कितना है आपकी बाइक का? मेरी का 168 kg की है। मुझे लगता है दोनों बाइक्स का वेट ऑलमोस्ट सेम ही है, 162 के आसपास ये दोनों बाइक्स का वेट। तो एक चीज़ मैं आप दोनों से पूछना चाहूँगा विशाल भाई, जैसे अभी E20 ये सब चल रहा है, आपको कभी फ्यूल से बाइक में कोई दिक्कत फेस करने को मिली, लगा हो कि यार अब थोड़ा बाइक में फील हो रहा है E20 लगाने? वैसे तो दोनों ही बाइक्स E20 कंप्लाइंट है, उसके बावजूद। हाँ, तो मैं ये कहूँगा जैसे मैंने दो सिचुएशन में डिफरेंस को फील किया है। एक पहली सिचुएशन हो गई जब मैं E20 डलवाता हूँ तो बाइक क्या है क्लच पे स्टॉल करती है, सिर्फ मैं क्लच पे अगर रन करूँ 3rd गियर तक। ये मैंने एक नोटिस किया आपने, कस्टमाइज करके एक तो फ्यूल में थोड़ा आपने देखा है E20 से फर्क पड़ता है। मैं XP 95 जब डलवाता हूँ तो क्लच पे तीनों गियर जो है वो शिफ्ट हो जाते हैं। और तो ये आपने नोटिस किया पर्सनली, तो मतलब रूल करती होता है। देखो गाइस दोनों ही बाइक E20 कंप्लाइंट है, फिर भी विशाल भाई ने फेस तो किया कुछ दिक्कत। आपने कभी फेस किया हो पावर या नॉर्मल E20 में कि थोड़ा बाइक में कुछ परफॉर्मेंस जो बाइक की है टॉर्क है वो थोड़ा कम हो जाता है, ऐसे मुझे पर्सनली फील हुआ। ओके, बट अगर आप इसमें पावर डलवाओगे तो उसमें परफॉर्मेंस से बहुत आपको प्रॉफिट मिलेगा, मैं चलाने में फील में मज़ा आएगा, मैं कहूँगा। ओके, तो देखो गाइस फील हो रहा है, ये ओनर्स का कहना है, इन दोनों ने फेस किया है कि E20 से भी हो रहा है। मुझे लगा ये टॉपिक कवर करना ज़रूरी है क्योंकि ये भी बहुत रिलेटेबल है E20 देखो बाइक्स तो हम कंपेयर कर लेंगे, आप बाइक्स में कमी भी निकाल दोगे, बट जो सबसे बड़ा इशू लगता है वो है फ्यूल का, तो उस पर भी सवाल उठने चाहिए। ठीक है, तो फ्यूल का इसलिए हमने ज़रूरी समझा, फ्यूल से भी बहुत सी चीज़ें फ़र्क पड़ती है कि माइलेज हो या स्टॉलिंग हो या मिसफायर हो। और मेंशन करना चाहूँगा जहाँ पे ये बंदे लगवाते हैं ना ये रिम कवर या कुछ जो भी आप उसे कहते हैं, कैपिंग, छपरी कैपिंग बोलते हैं जिसको, फुल और हाफ कैपिंग होती है। तो उससे क्या है कि यार जो ये रिम्स का पैटर्न है ना, ये सिर्फ आपको दिखाने के लिए नहीं है। ओके, जो एरोडायनेमिक्स है ना बाइक की, स्टेबिलिटी का भी फर्क पड़ता है, माइलेज का भी फर्क पड़ता है कैपिंग से, है ना। देखो वो तो देखो कहीं ना कहीं अपना अपना जो कॉर्नरिंग है ना वो बाइक की कॉम्प्रोमाइज़ होती है कहीं ना कहीं कैपिंग से, तो आपने दोनों ने नहीं कराई। तो ठीक है, अब बात कर लेते हैं इनके लाइट्स की, जो हेडलाइट्स वगैरह है, हेडलाइट्स का थ्रो कैसा है या हाई बीम कैसी है दोनों बाइक्स की, आप बताना चाहेंगे विशाल भाई? हाँ बिल्कुल यार, थोड़ा सामने आ जाओ दिखा देता हूँ। ये अपनी 22F है भाई, ठीक है। ये आपको पोजीशन बल्ब मिलता है, ये दो छोटे-छोटे, ये अपना लोगो है, ये लो भी में H7 टाइप का प्रोजेक्टर है। अगर किसी को चेंज कराना अपग्रेड करना तो मैं टाइप बता रहा हूँ, ठीक है। और हाई बीम में अपना H7 है। हाई बीम, अगर किसी को मान लें लगा कि मतलब मेरे को तो मुझे ये बहुत कम लगता है, ये तो बहुत करना चाहिए। आपको पर्सनली फील होता है अपग्रेड करना तो मैं एक सजेशन दूँगा छोटा सा, या तो नाइट आई का ले लो, हाँ, या फिर नाइट आई का ले लो, या HJG का आता है H7, अगर चेंज कराना चाहिए H7 LED बल्ब, ठीक है। ओके, बेसिकली क्या है कि इसके अंदर आगे लेंस लगाओ, पीछे LED बल्ब है, नहीं तो क्या होता है प्रोजेक्टर आता है। ये इनका प्रोजेक्टर थोड़ा अलग टाइप का है, तो ठीक है देख ठीक है। तो आप भी एक बार बताना चाहेंगे? हैलोजन इंडिकेटर्स वो तो नॉर्मल, आप बताना चाहेंगे अब आपकी लाइट्स का थ्रो कैसा लगा आपको, हाई बीम, लो बीम, नॉर्मली आपको कैसा लगा? वैसे तो मैं देखा जाए तो दोनों साथ बढ़िया ही है, कोई मुझे दिक्कत फील हुई आपको नहीं कोई है। दिक्कत फील नहीं? बल्कि मैं तो इसके अकॉर्डिंग से बेटर ही लगा मेरे को। N250 में एक चीज़ और बेटर लगी कि उनकी लाइट्स हाई बीम थोड़ी स्लाइटली बेटर भी बेटर है। है, बेटर है। तो देखो गाइस सामने सामने दोनों बाइक्स है, आपके सामने 2-3 फीचर्स एंड जो भी चीज़ें सामने क्लियर होगी, तो कहीं ना कहीं N250 का स्लाइटली अपर एज में है। अब बात कर लेते हैं पावर और टॉर्क की, आपकी बाइक का पावर और टॉर्क क्या है? मेरी बाइक का पावर और टॉर्क आप जब 21.5 है, NM का टॉर्क है, NM का टॉर्क। और पावर BHP आपका 24 है। ठीक है। विशाल भाई आप बताइए आपकी बाइक का क्या टॉर्क है? 20 bhp की पावर है और आई गेस 19 पॉइंट समथिंग Nm का टॉर्क है इसके। ओके, टॉर्क और पावर थोड़ा कम है। अंदर ना यार मैं बताता हूँ थोड़ा सा डिफरेंस है, वहाँ सिंगल स्पार्क इंजन है, यहाँ पे ट्विन स्पार्क इंजन है, थोड़ी ओल्ड टेक्नोलॉजी भी है, पहले आता था। तो याद हो आप स्पार्क प्लग वाली वीडियो? हाँ, वो भी बनाई है हमने, वापस करवा दिए थे वो मैंने, हाँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा हीटिंग। तो गाइज एक अपडेट देना चाहेंगे, जो स्पार्क प्लग हमने चेंज कराया था इससे पहले इसकी राइड रिव्यू वो हमने बाद में चेंज करा लिया क्योंकि उनको हीटिंग इशू फील हुआ। ये देख सकते हैं आप, ये सिंगल हो गया और उस साइड में एक और रेड है। हाँ, तो इन्होंने थोड़ा नहीं किया। सुरेंद्र भाई बाद में कराएंगे अपनी स्पार्क प्लग चेंज, ठीक है। तो अब मैं इन दोनों राइडर से पूछूंगा, फीचर्स हो गए, सब कुछ डिस्कस हो गया, लुक्स हो गया, अब मैं इनसे पूछूंगा कोई ऐसा एक दोनों बाइक में नेगेटिव पॉइंट जो इनको सबसे मेजर लगा। तो पहले विशाल भाई से पूछूंगा, पूरी बाइक में आपको सबसे नेगेटिव पॉइंट क्या लगा आपको, कि भाई ये एक ऐसा पॉइंट है जो मैं नहीं छोड़ सकता? सबसे नेगेटिव पॉइंट यार 22F का
ABS। ABS वाला डुअल चैनल ABS की जरूरत है। प्लीज बजाज वालों दे दो भाई, दे दो भाई, कब दोगे? तो पूरी 2.2F में सबसे बड़ी अपग्रेड में इन्होंने जो है LED सेटअप कर दिया इस बार, सेम वही सेटअप दिया है। अच्छा, लेटेस्ट वर्जन जो अभी आया इनका 2.2F का 2026 वर्जन जो है, पोजीशन बल्ब LED कर दिए और ये प्रोजेक्टर दे दिया सिंगल। ओके पहले ये दो यूनिट थी, लो बीम का अलग और हाई बीम का अलग यूनिट था। ठीक है। अब सिंगल यूनिट कर दिया, 35 वॉट का प्रोजेक्टर आ गया। यहाँ पे अपने को 55 दो मिलता है। ठीक है। अब क्योंकि ये हैलोजन है इस वजह से इसका थ्रू तो आपको एज अ ओनर, एज अ राइडर, जो 2.2F की सबसे बड़ा कौन लगा वो है इसमें डुअल चैनल ABS अभी तक नहीं दिया, क्योंकि वो कहीं ना कहीं इसकी जो पोटेंशियल है ना, हाईएस्ट पोटेंशियल है, वो अचीव नहीं कर पा रही बाइक। हाँ, सिर्फ उसकी वजह से। ठीक है। मिस्टर शेखावत भाई, आप बताइए कि आपको अपनी बाइक का एक ऐसा मेजर पॉइंट जो सबसे मतलब मेजर पॉइंट लगा कि ये तो सबसे नेगेटिव पॉइंट है यार, ये तो बाइक में होना ही नहीं चाहिए या चेंज होना चाहिए। मैं ये कहना चाहूँगा कि इस बाइक में 2 पॉइंट है, मैं आपको 2 बात बताऊंगा। अच्छा, आपको 2 मेजर पॉइंट सबसे लगे। पहली बात है कि इसके अंदर बजाज वालों को 6 गियर देने चाहिए थे, जो मुझे फील हुआ। जब आप हाईवे में बाइक चलाओगे ना तो आप छठे गियर को बहुत मिस करोगे, ठीक है। दूसरा मेजर पॉइंट ये है कि जो उसका टायर की जो क्वालिटी है ना, हाँ, वो चेंज करनी चाहिए बजाज वालों को। इनमें सीएट के टायर देते हैं बजाज। हाँ, बल्कि पहले ये इसकी बगल कोई अच्छा टायर प्रोवाइड करे तो MRF है, MRF है, हाँ, या अपोलो है, इन मतलब अच्छी कंपनी का इनको देना। तो आपको जो फील हुआ नंबर 1 वो है, एक तो आपका गियर लैग फील हो रहा है आपको बाइक में। वैसे होना भी चाहिए क्योंकि इसमें टॉर्क और पावर भी ज़्यादा दे रखे हैं 2.2F के कंपैरिजन में, और ये चीज़ आपको फील हुई। तो गाइस देखो, ये छोटा सा एक कंपैरिजन में था, दोनों बाइक साथ में है और दोनों सीसी देखा जाए तो ज़्यादा डिफरेंस है नहीं, 220 सीसी 250 सीसी, दोनों बजाज की है, दोनों ही विद इन ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, 5-6 हज़ार का डिफरेंस है, इसलिए ये कंपैरिजन वीडियो थी एक। तो ये रहे दोनों ओनर साथ में। तो अगर गाइस आपको लगता है ना मतलब अपने E20 से ज़्यादा इशू क्रिएट हो रहा है तो आप एक अच्छा सा वो इंजन ऑयल डलवा दीजिए, क्योंकि सर्विस सेंटर वाले तो पता नहीं क्या नकली सा डालते हैं। अलग से एडिटिव्स भी आते हैं। हाँ, 50 मैं इसके लिए रिकमेंड करूँगा। हाँ, और उसके लिए भी मैं वही रिकमेंड करूँगा। बाकी अगर कोई ज़्यादा विस्कोसिटी में जाना चाहे तो जा सकते देख सकते हो, ऑनर्स वैल्यू में देख सकते हो। तो गाइस एक छोटी सी कंपैरिजन वीडियो थी, ये 2 बाइक्स की, बजाज की, पल्सर की, ये दोनों कहीं ना कहीं सेम सेगमेंट में आते थे। हमने सोचा एक कंपैरिजन वीडियो हो जाए, तो आप अपने पर्पस, बजट और लुक्स या जो भी आपको पसंद है उसके हिसाब से एक बाइक चूज़ कर सकते हो। प्राइस में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, फीचर्स में थोड़ा बहुत देखो आपके सामने, फीचर्स में थोड़ा बहुत N250 एज ले रही है ज़्यादा। एंड ये बाइक किसको लेनी चाहिए, तो ओनर से पूछते हैं, विशाल भाई 2.2F किसको लेनी चाहिए? यार जिसके मन में आज भी प्यार है ना 220 के लिए, मतलब एक लेजेंडरी वाला जो टैग चाहिए अभी भी, वो इस बाइक के साथ जा सकता है। नो डाउट मैं कहूँगा कि उतने इलेक्ट्रॉनिक्स तो नहीं है जैसे TSC या फिर अपना डुअल चैनल ABS, हाँ, ट्रैक्शन कंट्रोल ये सब नहीं है, वगैरह तो नहीं है। तो जिसको प्यार है क्लासिक से थोड़ा है। एक कौन और है, वो है इसका गियर पोजीशन इंडिकेटर नहीं है। गियर इंडिकेटर लेकिन मुझे लगता नहीं है उसकी ज़रूरत है भाई, अगर कोई रियल राइडर है तो ये भाई रॉ बाइक है, क्लासिक बाइक है, किसी को चाहिए अगर ऐसे में स्विफ्ट फील के लिए तो ये सही है। बाकी थोड़ा मॉडर्न, थोड़ा अच्छे फीचर्स के साथ, स्लाइटली हायर बजट में, कहना चाहूँगा जिसको स्पोर्ट वेरिएंट पसंद है, हाँ, जो चाहता है कम मतलब कम प्राइस में और स्पोर्टी बाइक परचेज करना चाहता है तो N250 वो ले सकता है। इसके आपको 150 सीसी का इंजन आपको मिल ही जाएगा। और अगर आप जैसे कॉलेज वाले हो या फिर ऑफिस जाने वाले पर्सन है, उनके लिए बेस्ट गाड़ी है, तो आप लेना चाहो तो ले सकते हो। तो दोनों ही बाइक सिटी और हाईवे में कोई दिक्कत नहीं होगी है। हो या फिर ऑफिस वाले ले सकते हो। तो गाइस यही थी वीडियो, आपको वीडियो अच्छी लगे, कोई और सवाल, कोई क्वेश्चन, कुछ भी और हो, आप कमेंट सेक्शन में या हमें पेज पे पर्सनली फॉलो करके पूछ सकते हैं, हम आपको हर सवाल का जवाब दे देंगे। वीडियो में कुछ चीज़ छूट गई हो आप पूछिए, बेशक पूछिए। तो हमारी पूरी कोशिश यही थी कि लोगों को एक अच्छी इन्फॉर्मेशन मिल सके, क्योंकि ये बजट सेगमेंट की बाइक्स होती है बजाज की, बजाज का नाम है, रिलायबल है, तो इसलिए हमने बनाई। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर देना। ये हमारे 2 वेंडर बॉयज़ हैं, आगे भी वीडियोज़ आती रहेंगी, आगे भी मिलते रहेंगे। सी यू, बाय बाय। बाय गाइस।